मैं अपने इंसाफ के लिए हर हद तक जाऊंगी। एक बंदे ने 2 साल तक मेरे साथ शादी का वादा करके, शादी का जायसा दे के मेरे साथ जो है जिस्मानी ताल्लुक कायम किए, मेरे साथ खेलता रहा, मेरी ज़िंदगी के साथ खेलता रहा, एंड में बर्बाद करके वो मुझे छोड़ के चला गया। तो मैं अपने इंसाफ के लिए ना हर हद तक जाऊंगी और मैं इंसाफ लेके ही छोड़ूंगी और उस बंदे को सजा दिलवा के छोड़ूंगी। सर केस जो है ये है कि लड़के की बेल हो गई हुई है और अभी तक जो है वो बेल उसको ट्रायल पे थी। कोई ट्रायल की फाइल जो है वो पुलिस ने अभी तक जमा नहीं कराई। 1 महीना हो गया बल्कि इस चीज़ को भी, ना कोई चालान जमा करवाया गया, ना कोई कुछ इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाई है। तो अभी तक कोई वहाँ से भी जो है ना वो मुझे जवाब नहीं मिला पिछले 15 दिनों से। तो कुछ इंसाफ वाली तो यहाँ पे बात बिल्कुल भी है ही नहीं कि कोई इंसाफ होगा, क्योंकि इस केस को 2 महीने होने वाले हैं और इंसाफ की जो बात है वो तो अभी तक 2 महीने में जो है वो है ही नहीं है। क्योंकि 2 महीने से मैंने कोर्ट कचहरी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, DIG ऑफिस, हर जगह के चक्कर लगा लिए हैं। इंसाफ तो कोई नहीं है और ना ही मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि मुझे यहाँ से मिलेगा। बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मरीम नवाज तक जो है ये आवाज़ मेरी पहुंच जाए, जो मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि औरत जो है वो आवाज़ उठाए अपने हक के लिए। अब मैंने भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। अब देखना ये है कि इंसाफ होता है या मेरी आवाज़ भी उन्हीं लड़कियों की तरह दबाई जाएगी जो एंड में फिर कब्र में पड़ी हैं। तो इंसाफ वाली यहाँ पे तो चीज़ कोई नहीं, लेकिन आखिरी एक उम्मीद है वो मरीम नवाज साहिबा से ही है। वहाँ तक अगर आवाज़ पहुँच जाए मेरी, तो मुझे उम्मीद है कि शायद कोई इंसाफ हो जाए, वरना यहाँ से तो अभी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं इंसाफ। कहाँ से आपको इंसाफ? सर ना पुलिस स्टेशन से मिल चुका है, ना कोई DIG ऑफिस से। कहा जाता है कि खुली कचहरियाँ लगी हैं, आप अपने मामलात लेके जाएं, आपकी बात सुनी जाएगी। मैं 15 दिन जो है ना कोर्ट कचहरी भागी, फिर हफ्ता जो है वो मैं खुली कचहरी तक भी गई जहाँ पे DIG साहब तो मिले ही नहीं। तो कहाँ पे पेश होना है हमने? मुझे तो लगता है कि और कहीं पेश होने वाली जगह ही नहीं है। बेल किस चीज़ पे हुई? सर बेल जो है वो पुलिस कहती है कि पुलिस ने जो अपनी फाइल लिखी है वो ये कहती है कि लड़की ने लड़के को फंसाया, किस काम? लड़की ने लड़के को ब्लैकमेल बेसिकली किया है। किस चीज़ को? साथ रहने पे, पैसों पे, हर चीज़ पे लड़की जो है वो ब्लैकमेल कर रही? सर यही तो मैं भी कह रही हूँ कि कोई प्रूफ तो दिया जाए कि मैंने अगर उनको ब्लैकमेल किया है तो कोई प्रूफ तो आप लेके आएँ कि मैंने ब्लैकमेल किया। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हुई है कि एक लड़का है जो वो पहले कबूल करता है कि 2 साल से उनका मेरे साथ रिलेशन था, शादी करना चाहते थे और मैं ज़ना करता रहा हूँ। इवन उन्होंने माफ़ी मांगी है कि किसने कहा? लड़के ने कहा अपने बयान में कि मुझसे गलती हुई, लिहाजा मुझे माफ़ी। ये बयान रिकॉर्ड हुआ है या लिखा गया? सर ये लिखा गया है। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई? वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, कंप्यूटर वाइज जो है वो लिखा गया है और तीसरे दिन लिखा गया उसकी गिरफ्तारी के। और उसके बाद जो है पुलिस एक तरफ अपनी फाइल जो कोर्ट में पेश की जाती है वो इस पे हावी की जाती है कि लड़का कहता है कि मेरा लड़की के साथ सिर्फ 5 से 6 महीने का ताल्लुक था, जिसमें लड़की मुझसे पैसे खा रही थी। जब मुझे नज़र आता है तो मैं लड़की से पीछे हट गया। उसके बाद लड़की ने मुझे डराया है, मुझे धमकियाँ लगाई हैं और सुसाइड करने की कोशिश की है। और जब मैं इसके घर गया, इसने गोलियाँ खाई हुई थी। मैंने 1122 को बुलाया है। उसके बाद मैंने लड़की को फिर कहा है कि तुमने आज के बाद मुझसे रब्ता नहीं करना। ये 1122 का फास्ट रिकॉर्ड तो होगा ना आपने? बिल्कुल सर। और उसके बाद ये आपको डेट याद? सर हाँ जी, ये लास्ट ईयर जो है वो जुलाई का केस, जुलाई के अंदर ही हुआ है। यहाँ तो मिड में है या एंड पे हुआ था। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि लड़की जो है वो अपने कुछ दोस्तों को लेके मेरे घर आई है, मुझे डराया, धमकाया। और उसके बाद मैंने इसको कहा कि मैं 15 पे कॉल चला रहा हूँ। लड़की ने मुझे जाके ये कहा है कि भाई तुम पुलिस में ना जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। और उसके बाद जो है लड़की ने खुद जाके मेरे पे एप्लीकेशन दे दी और मेरे पे पर्चा खुला। एक चीज़ मुझे बताएं, ये घर रेंट का है या आपका? सर ये घर जो है वो रेंट का, और ये रेंट एग्रीमेंट जो है वो लड़के के नाम पे। ये किस डेट को हुआ, किस सन को? सर ये 2024 में जो है वो मई के अंदर जो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। आपके साथ? बिल्कुल वो साथ ही। उसी की एग्रीमेंट है? जी सर। उसी के नाम? शौहर उसी। एग्रीमेंट के ऊपर क्या लिखा? एज अ हस्बैंड जो है वो एग्रीमेंट हुआ है। और आपके पास मौजूद है? बिल्कुल सर। ऑनर अपनी गवाही कोर्ट में भी और पुलिस स्टेशन में भी दे चुके हैं और रिकॉर्ड भी करवा चुके हुए हैं ऑन को। बिल्कुल कि यहाँ पे उन्होंने एक इंटरव्यू में भी अपनी गवाही वो वीडियो रिकॉर्ड करा दी हुई है कि उन्होंने जो है कि यही कहा था कि मैं जो इनका हस्बैंड हूँ, मैंने फैमिली से चोरी निकाह किया हुआ है, कुछ अर्सा मैं आप यहाँ पे रख के इसको ले जाऊँगा। तो उन्होंने यही कहा कि ये 2 साल से यहाँ पे मियाँ बीवी ही थे,
लेकिन लड़के का सिर्फ यहाँ पे आना जाना था, प्रॉपर रहने वाला सीन नहीं था। और लड़का जो लास्ट ईद के तीसरे दिन यहाँ पे आया है, और पुलिस के कहने के मुताबिक पुलिस ने जो 6 महीने का रिकॉर्ड निकाला, पुलिस कहती है कि लड़का जो है लड़की के आसपास आया ही नहीं, लड़के ने कोई लड़की को कॉल नहीं की, कोई कुछ नहीं है। ये बात थी तब तक जब कोर्ट में केस था। अब उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में जाती हूँ तो वहाँ पे जब यही बात पे मैंने शो डाला है तो वहाँ पे लड़के का एक तीसरा बयान निकल के आता है, जो कि फिर से 2 साल का होता है, जिसमें लड़का कहता है कि हाँ मैं शादी करनी थी, मैं इसके साथ रह रहा था, ये है मतलब कि टोटली पॉजिटिव। वहाँ पे जो पुलिस की फाइल है वो 5 से 6 महीने की लिखी है। अब मैंने कह रही फिर इन्वेस्टिगेशन चेंज करे, और अगर पुलिस ने जो है सबूत इकट्ठे किए हैं आके 1122 की कॉल का, अगर मैंने सुसाइड किया तो जाहिर है मेरे घर भी पुलिस आई होगी। सेकेंडली मेडिकल भी हुआ होगा या मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया तो गया ही होगा, तो वो रिकॉर्ड में नहीं ली गई। 15 की कॉल कहते हैं लड़का के मैंने की है, तो वो 15 की कॉल तक रिकॉर्ड में नहीं ली गई कि अगर उन्होंने की है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई मेरे खिलाफ। सेकेंडली जो है वो एक और चीज़ भी यहाँ पे है कि अब वो पुलिस ये कहती है कि लड़के के घर लड़की 4 बंदे लेके गई है, तो लड़के की पूरी सोसाइटी के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लड़के के घर के बाहर कैमरे लगे, तो अगर मैं बंदे लेके गई हूँ तो इन्होंने वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं निकाली। अदालत में दोबारा डेट है? सर ठीक है, बेल तो हो गई हुई है, डेट जो है अब यहाँ तो उसके बेल होने के बाद ट्रायल की है, जो कि पुलिस ने 1 महीने से कोई भी फाइल जमा नहीं कराई ट्रायल के लिए। क्यों नहीं कर- सर ये तो पुलिस को ही पता हो, मैं इसलिए तो आपके सामने आके यहाँ पे बैठी हुई हूँ। सर पुलिस से क्या पूछना, वो तो मुझे ये कह रही है कि पर्चा ही नहीं बनता, पर्चा ही ये नहीं। कौन कह रहा? पुलिस कह रही है, वो पुलिस कहती है कि मैडम ये तो पर्चा ही नहीं बनता, तो मतलब कि आपको 1.5 महीने के बाद याद आया। दोबारा कब डेट है? अब जो डेट है वो है मेडिकल की, जो कि मंडे को है कोर्ट में, और मेडिकल पे जो वो बहस होने वाली है कि मेडिकल करवाना है कि नहीं करवाना। और मैंने मेडिकल को चैलेंज किया था कि मैं मेडिकल करवाना चाहती हूँ इस बेस पे कि मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मेरा इस बंदे के अलावा किसी और के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं, ना पहले था ना अब। ये मेडिकल करवाना, जी बिल्कुल। इसमें आपको गारंटी है कि आपका इनके अलावा किसी और से ताल्लुक नहीं? सर बिल्कुल, अगर मैंने मेडिकल की बात की और इवन मैंने उसको चैलेंज किया तो जाहिर है मैं इस जगह पे बात कर रही हूँ बैठ के, तो उसके अलावा नहीं है तो मैं वहाँ तक गई हूँ ना। सर फिर एक आखिरी हल ही है, वो खैर मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं, मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन फिर आखिरी हल यही है कि मुझे असेंबली हाउस जाना, मैं भी सड़क के ऊपर आ जाऊँगी, और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा वहाँ से मैं तो उठने नहीं वाली। और अगर तब भी नहीं होता तो फिर एंड वही मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि फिर एंड में शायद कब्र तक जाने पे इंसाफ मिल जाए, तो आखिरी हल वो भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन को इंसाफ देना पड़ेगा। चाह रही हैं? सर मैंने पहले भी कहा है कि मैं इज़्ज़त उछल गई मेरी, जो उछलनी थी यहाँ पे भी और उससे पहले भी। 2 साल अगर एक बंदा एक औरत को बीवी बना के हर जगह मिलवाता रहा है, आता जाता रहा, और बाद में वो इस तरह कर ले तो वो चीज़ गलत है। मैं तो अभी भी यही चाह रही थी निकाह कर ले, इज़्ज़त दे दे, मैं पीछे हट जाऊँगी इस मामले से। अगर वो नहीं देता तो फिर एटलीस्ट उसको उसकी है कि सज़ा तो मिले, उसको इतनी सज़ा तो एटलीस्ट मिल जाए कि उसको पता लगे कि गलत। और ये दूसरों के लिए भी हो जो लड़कियों को शादी के लारे लगाते हैं और उनको इस तरह फंसा के जो है बाद में बर्बाद करके छोड़ दिया जाता है। और बाद में हमारी जो पुलिस है वो आके ये कह देती है कि भाई आपका तो मर्जी के साथ ताल्लुक था, आपका तो यहाँ पर हमारे माशरे में सबसे पहली जो चीज़ है ना वो यही है कि आप हर चीज़ पे ना एक औरत को ब्लेम कर देते हैं कि भाई एक औरत ने ये किया, एक औरत ने किया। अगर रेप होता तो वो कहते हैं कि लड़की ने कपड़े ऐसे पहने थे जिस वजह से ये हो गया, ऐसे किया तो ऐसे हो गया। मतलब कि क्यों, हमने कोई दावत तो नहीं दी थी। अगर मुझे पता होता कि वो मुझे धोखा देने वाला है तो क्या मैंने उससे धोखा खाना था बैठ के? यहाँ अगर मुझे पता होता कि वो मुझसे शादी नहीं करने वाला तो क्या मैंने 2 साल उस बंदे के साथ गुजारने थे? और अगर मैं एक रिलेशन में भी थी तो क्या मैं अपनी इज्जत उछाल के कोर्ट तक जाती एक रिलेशन के पीछे? मिलना क्या था उसमें मुझे? तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि इसके खिलाफ भी एक एक्शन जो होना चाहिए कि अगर कोई अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है या एक रिपोर्ट फाइल की जाती है। अब पुलिस मुझे ये भी सबसे पहले तो कहती है कि भाई 376 का पर्चा मैडम आपने कैसे दिया। अब अगर एक छोटी सी बात है, मैंने अपनी एक एप्लीकेशन जाके पुलिस स्टेशन दी जो कि पुलिस ने खुद लिखी है। अब वो 376 का पर्चा जो वो SHO साहब देते हैं, मैंने तो नहीं दिया।